हेलो दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका इस समय एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पूरे देश में महंगाई आसमान को छू रही है और बुनियादी जरूरत की चीज़ों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज श्रीलंका में हो रही है। महंगाई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि श्रीलंका में सुबह की एक कप की चाय की कीमत लगभग 100 रुपये के बराबर है। वहीं जो दूसरी बुनियादी चीज़ें हैं जैसे आटा, चावल, दूध या चावल, इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा श्रीलंका में बढ़ चुकी है। अगर हम बात करें तो चीनी 290 रुपये प्रति किलो श्रीलंका में इस समय मिल रही है और चावल 500 रुपये किलो है। वहीं घर का जो घरेलू गैस सिलेंडर्स होते हैं वो 4200 रुपये का एक सिलेंडर मिल रहा है और 400 ग्राम दूध का पाउडर का पैकेट 790 रुपये का है। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ रुपए की, वो श्रीलंकाई रुपया है। एक भारतीय रुपया श्रीलंका के 4 सवा 4 रुपये के बराबर होता है। अगर आप इस हिसाब से देखें तो कहेंगे कि भारत में गैस सिलेंडर जो है वो 1000 रुपये का है, तो श्रीलंका में 4000 का होगी, यानी कि 1000 रुपये का ही सिलेंडर है यहाँ पर। तो महंगाई श्रीलंका में संकट किस तरह से आ गया, मगर श्रीलंका में जो सिचुएशन है वो बहुत अलग है भारत से। एक मेथड होता है जिसके बारे में हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। श्रीलंका में क्या है इस समय कि डिमांड ज़्यादा है मगर सप्लाई नहीं है। तो सप्लाई क्यों नहीं है श्रीलंका में इस समय? दरअसल श्रीलंका अपनी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ ऐसे नहीं करनी दरअसल श्रीलंका अपनी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी इंपोर्ट पर निर्भर करता है। इसमें खाने से लेकर ईंधन तक हर चीज़ लगभग शामिल है। ये बात रही खाने की, अब बात करते हैं हम यहाँ पर फ्यूल्स की, यानी कि ईंधन की। तो श्रीलंका में इस समय फ्यूल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिल रही है। गैस सिलेंडर लोगों को हफ्ते में केवल एक बार मिलता है, जिसके लिए उन्हें 17 से 18 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। वहीं हम बात करें डीजल और पेट्रोल की, तो डीजल और पेट्रोल के दाम पिछले एक महीने में डीजल के दाम 50%, वहीं पेट्रोल के दाम 75% तक बढ़ा दिए गए हैं। वो भी उनको कई घंटों लाइन में लगने के बाद मिलता है। अब ये रही लाइट की बात। लाइट भी कोयले से बनती है, वो भी एक फ्यूल है। कोयले को भी उनको बाहर से आयात करना पड़ता है। जब वो दूसरी चीज़ें आयात नहीं कर पाए तो कोयला कहाँ से आयात करेंगे? इस वजह से पावर कट्स बहुत ज़्यादा देखने को श्रीलंका में मिल रहे हैं। पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर केवल 4 से 6 घंटे ही सिर्फ लोगों को पावर सप्लाई की जा रही है। और गवर्नमेंट ने अब ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि जो सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स लगी रहती हैं उनको भी बंद कर दिया जाए। तो ये जो हम हालत अब देख रहे हैं श्रीलंका के, श्रीलंका इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंचा? श्रीलंका एक समय में इंडिया से हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट के मामले में आगे था। तो ये हाल श्रीलंका के समय कैसे? तो सवाल यहाँ पर यह है कि श्रीलंका इन सब सामान का आयात क्यों नहीं कर रहा या क्यों नहीं कर पा रहा? तो इसका जवाब है कि श्रीलंका के पास इस समय फॉरेन करेंसी रिजर्व, जिसे हम विदेशी मुद्रा भंडार भी कहते हैं, की कमी हो चुकी है। विदेशी भंडार मतलब यानी कि जो दूसरे देश की मुद्रा उनके पास होती है, जैसे कि इसको हम खासकर देखते हैं डॉलर की तरह। यानी कि डॉलर हमारे पास होगा तो हम दूसरे देशों से लेन देन कर सकते हैं, क्योंकि आयात करने में हमें ज़्यादातर खासकर डॉलर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे देश के साथ जब लेन देन करते हैं हम तो हमें डॉलर्स देने पड़ते हैं उस देश को, बदले में सामान हमें मिलता है, जो कि श्रीलंका के पास इस समय बहुत ही कम बचा है। एक समय था जब श्रीलंका 81 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी हुआ करती थी और आज उनके पास सिर्फ 2 बिलियन रिजर्व करेंसी बची है। तो ये हालात किस तरह श्रीलंका के अंदर हो गए, इसके कई रीजंस हैं, जिसमें पहला है कोविड-19 पैंडेमिक। एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब हुआ करता था पहले, कोविड-19 से पहले श्रीलंका में दुनिया के बहुत से लोग, देशों के लोग आया करते थे घूमने के लिए, जिसकी वजह से श्रीलंका को दूसरी करेंसी यानी कि जो दो इंटरनेशनल करेंसी डॉलर्स होते हैं वो उनको मिला करते थे। यहाँ पर हुआ क्या, 2019 के अंदर कोविड-19 स्प्रेड हुआ, फैला वायरस, सब जगह कोरोना वायरस। इसकी वजह से बहुत से देशों ने क्या करा, विश्वव्यापी उन्होंने लगाए लॉकडाउन, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाना बिल्कुल बंद हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो श्रीलंका का टूरिस्ट सेक्टर था पूरी तरह से बर्बाद हो गया। श्रीलंका की आबादी का 25% हिस्सा टूरिस्ट सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता था, जो कि बिल्कुल बर्बाद हो गया। आज के वक्त में टूरिस्ट सेक्टर से सिर्फ श्रीलंका को 5% ही हिस्सेदारी मिल पाती है, यानी कि सिर्फ 5% जीडीपी के अंदर हिस्सेदारी है श्रीलंका के टूरिज्म की आज वक्त में। मगर कोविड-19 का स्प्रेड ही इसके पीछे एक वजह नहीं है कि जो श्रीलंका का टूरिस्ट सेक्टर है बर्बाद हुआ।
इसके पीछे दूसरी वजह है ईस्टर बॉम्बिंग ब्लास्ट। साल 2019 में श्रीलंका में हुए थे ईस्टर बॉम्बिंग ब्लास्ट, जिसमें लगभग 270 लोग मारे गए थे। 45 लोग इसमें से दूसरे देशों के थे। ये ब्लास्ट हुए श्रीलंका के कोलंबो शहर में, जिसमें 3 चर्चेज में ये ब्लास्ट हुए और 3 होटल्स में। इन ब्लास्ट के चलते क्या हुआ कि जो श्रीलंका की इमेज थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, और जो दूसरे देश थे उन्होंने अपने नागरिकों को हिदायत दी कि श्रीलंका में जाना खतरे से खाली नहीं है। इस वजह से भी श्रीलंका का टूरिस्ट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। इस वजह जो हम कहते हैं कि जो फॉरेन रिजर्व है श्रीलंका का वो आना कम हो गया, बहुत ज़्यादा करेंसी आनी बंद हो गई श्रीलंका में। इसका दूसरा रीज़न है केमिकल फर्टिलाइजर्स का बैन करना। मई 2021 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा ने फैसला लिया कि वो पूरे देश के अंदर केमिकल फर्टिलाइजेशन को बिल्कुल बैन कर देंगे, यानी कि वो शिफ्ट करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। इसके पीछे गवर्नमेंट का प्लान ये था कि वो कुछ पैसे बचा लेंगे, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो श्रीलंकन गवर्नमेंट को बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे। हालांकि फैसला भी अच्छा था, अगर हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो उससे क्या है कि ज़मीन भी अच्छी रहेगी और उसके इफेक्ट बाद में देखने को अच्छे मिलेंगे। फैसला अच्छा था, मगर इसके जो इफेक्ट पड़े वो बेकार, बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया उन्होंने वहाँ की खेती को। असल में होता क्या है, जो ऑर्गेनिक खेती होती है उसको डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगता है। लॉन्ग टर्म में उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं, शॉर्ट टर्म में उससे एकदम फ़ायदा नहीं होता। वही चीज़ श्रीलंका के अंदर भी हुई। जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल श्रीलंका के अंदर बंद हो गया तो इससे क्या हुआ, जो वहाँ की फार्मिंग थी, खासकर चावल की जो उत्पादन था उसमें भारी गिरावट आई। लगभग 33% की दर से गिरावट आई चावल की खेती के अंदर। इससे क्या हुआ, जो श्रीलंका एक समय के अंदर चावल के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हुआ करता था, उसके लिए उसको चावल को भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। यानी कि जो श्रीलंका का जो इरादा था गवर्नमेंट का कि पैसे बचाएंगे, वो पैसे उनको उल्टा इंपोर्ट करने में खर्च करने पड़ गए। ये बात रही चावल की। इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी होती हैं जो उगाई जाती हैं श्रीलंका के अंदर, उनकी भी भारी कीमत वो कमी है होने लगी। इससे क्या हुआ, उनको भी इंपोर्ट करने जाने लगा यहाँ पर। और इससे क्या हुआ, क्योंकि चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की जाने लगी थी, इससे क्या हुआ, उनकी जो कीमत है वो बढ़ने लगी और श्रीलंका में बढ़ने लगी महंगाई। इसका तीसरा बड़ा रीज़न है डेब्ट ट्रैप, यानी कि देय राशि, यानी कि वो राशि जो श्रीलंका ने चाइना या दूसरे देशों से लोन पर ले रखी है। श्रीलंका के पास आज के वक्त में सिर्फ $2 बिलियन का फॉरेन करेंसी रिजर्व बाकी है। हालांकि यहाँ पर हम बात करें लोन्स की तो उनके ऊपर $51 बिलियन का लोन है, जो कि एक्सटर्नल है, और जो अंदर यानी कि इंटरनल जो लोन है उनके पास वो अलग है। यहाँ पर श्रीलंका ने क्या करा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा लोन ज़्यादा लिया। डेवलपमेंट पर उन्होंने पैसा कम लगाया, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो ज़्यादातर पैसे को यूज़ कर लिया करती थी अपने काम के लिए, खासकर या छोटे मोटे जो प्लान्स हो करते थे शॉर्ट टर्म के, उनको इस्तेमाल करने कंप्लीट करने के लिए उनको। हालांकि लॉन्ग टर्म डेवलप बाकी कभी उन्होंने सोचा नहीं वहाँ पर। इससे क्या हुआ कि वो लोन लेते रहे और वो लोन को चुका नहीं पाए। इसके अंदर जब भी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने पोर्ट डेवलप करवाया, एयरपोर्ट डेवलप करवाया। वो किसने करवाया, श्रीलंका ने करवाया। किससे, चाइना से। चाइना ने लोन दिया, मगर उनको उस पोर्ट से इतना फ़ायदा नहीं हुआ, और उसके बदले क्या हुआ, उनको उस पोर्ट का 80% तक स्टेक जो है बेचना पड़ गया। वो खरीदा किसने, चाइना ने वहाँ पर, और वो उसका लोन भी नहीं दे पाए यहाँ पर। इससे क्या हुआ कि जो चाइना, जो श्रीलंका की जीडीपी है उसका 119% आज के वक्त में उनके ऊपर लोन है। यानी कि वही हिसाब हुआ कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। इसका करेंगे अपना चौथा और आखिरी रीज़न, जो कि है टैक्स कट एंड मनी प्रिंटिंग। गवर्नमेंट ने क्या करा, श्रीलंका की प्रेसिडेंट जो है राजपक्षा गवर्नमेंट, उन्होंने क्या करा, 2019 के अंदर उनका प्लान ये था कि वो VAT यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स को 50% कम कर देंगे। श्रीलंका में पहले 15% वैल्यू एडेड टैक्स लगा करता, जिसको आज के वक्त में 8% गवर्नमेंट ने कर दिया है। इससे हुआ क्या कि गवर्नमेंट की जो 33% टैक्स पेयर थे वो लिस्ट से बिल्कुल गायब हो गए। मगर गवर्नमेंट का इसके पीछे कुछ लॉजिक था। गवर्नमेंट का मानना ये था कि अगर हम जब टैक्स कम कर देंगे तो लोग क्या है, ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, मतलब ज़्यादा कंजम्पशन होगा, ज़्यादा चीज़ें मंगाई जाएंगी, बनाई जाएंगी। इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। मगर ये जो रेवेन्यू का सिस्टम जो उन्होंने बनाया ये करा 2019 के अंदर, और 2019 के अंदर क्या हुआ, कोविड-19 स्प्रेड, लॉकडाउन लग गया देश भर के अंदर, सामान आना जाना बंद हो गया, लोगों ने खरीदारी बंद कर दी लेने के लिए। जो ज़रूरी सामान था सिर्फ लोग उसको ले रहे थे यहाँ पर।
इससे क्या हुआ, कंजम्पशन बहुत कम हो गया लोगों का और ये जो प्लान था ये फेल हो गया। अब क्या है कि गवर्नमेंट को क्या हुआ, श्रीलंका की जो रेवेन्यू था यानी कि जो कर लेती थी गवर्नमेंट, उसका नुकसान उसको होने लगा। इससे बचने के लिए श्रीलंका गवर्नमेंट ने क्या निकाला हल इसका, कि सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ सिलोन होता है यानी कि श्रीलंका। तो उन्होंने उससे कहा कि आप पैसा छापिए यानी कि श्रीलंकाई रुपया छापिए। उन्होंने जो बैंक था उसने खूब पैसा छापना शुरू करा। अब क्या होता है, जब सामान यहाँ पे जब ज़्यादा रुपया छापते हैं हम, तो वो मनी जो होती है, जो कीमत होती है वो डीवैल्यू हो जाती है, मतलब कीमत कम होने लग जाती है यहाँ पर। और ऊपर से आपके ऊपर कर्ज है। श्रीलंका के साथ भी यही हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि लोन को चुकाने की नहीं या अपने खर्चे को जो कम करने की नहीं, गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा छापती है ज़्यादा से ज़्यादा। इससे होता उल्टा प्रभाव पड़ता है कि पैसे की जो कीमत है वो कम हो जाती है। श्रीलंका के साथ भी यही हुआ और जो पैसे की जो कीमत है उनके रुपए की वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। 2019 या 18 की बात करें तो उस समय श्रीलंका के जो 200 रुपये थे उनके बदले $1 मिलता था और आज के वक्त में $1 की कीमत हो चुकी है 3 से श्रीलंकाई रुपया। इससे क्या है, श्रीलंका में अब और महंगाई बढ़ेगी। कैसे, कि जब हम इंपोर्ट सामान को कर रहे हैं तो पहले हमें सस्ता पड़ता था वो, अब हमें क्या है वो और महंगा पड़ रहा है यहाँ पर। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके पीछे जो कारण थे आज के श्रीलंका क्राइसिस के। और अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या कहा था, प्रोटेस्ट हुए थे उनके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। लोगों ने रिजाइन मांगा था गवर्नमेंट से, कैबिनेट से, और गवर्नमेंट के जितने भी सारे मिनिस्टर्स थे सब ने रिजाइन दे दिया था। हालांकि जो प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजाइन नहीं दिया। श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में मौजूद है तो जो पार्लियामेंट है, कैबिनेट है, उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से हम हिसाब लगा सकते हैं कि जो वहाँ के जो सत्ताधारी पक्ष है उसका कितना अभी तक दबाव है, वो कितना चाहता है अभी तक रूल करना वहाँ के ऊपर, जिसने वहाँ की आज की आर्थिक स्थिति खराब कर दी है। और लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर अभी ये है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट ने उसने ऑर्डर्स जारी करे हैं कि आप 2 व्हीलर्स के अंदर सिर्फ 1000 रुपये का पेट्रोल या पेट्रोल और 3 व्हीलर्स यानी कि ऑटोस वगैरह के अंदर 1500 रुपये का पेट्रोल डीजल या फिर जो को डलवाना है सीएनजी वगैरह। और यहाँ पर जो 4 व्हीलर्स हैं उनके लिए 4000 रुपये, और जो लॉरीज हैं जो सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं, सामान जो व्हीकल्स होते हैं उनकी नहीं कोई लिमिट नहीं है पेट्रोल डीजल की। गवर्नमेंट क्या कर रही है इस संकट से निकलने के लिए, श्रीलंका की गवर्नमेंट क्या कर रही है कि लोन पे और लोन ले रही है। हालांकि इसे वो क्रेडिट लाइन के तौर पे ले रही है। क्रेडिट लाइन का मतलब होता है कि वो एक तरह का लोन ही होता है, मगर उसकी जो नियम शर्तें होती हैं वो हल्की ढीली होती हैं काफ़ी। मतलब इतनी सख्ती नहीं होती कि आपको पे करना है तो एकदम से करना ही होगा, आप उसको आसानी से पे कर सकते हैं। तो इंडिया ने अभी लास्ट ईयर 2021 के अंदर $500 बिलियन का क्रेडिट लाइन दी थी श्रीलंका को फ्यूल खरीदने के लिए। और अभी लास्ट मंथ मार्च के अंदर ही इंडिया ने $1 बिलियन श्रीलंका को और दिया कि एसेंशियल गुड्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा श्रीलंका भी IMF, वर्ल्ड बैंक और चाइना वगैरह दूसरे देशों से डिमांड कर रहा है क्रेडिट लाइन देने के लिए। चाइना से खासकर श्रीलंका ये चाह रहा है कि जो उनके ऊपर डेप्ट यानी कि जो उनका देय राशि है, जो लोन देना है, श्रीलंका उस जो चाइना है उसमें थोड़ी ढील दे ताकि श्रीलंका उसको चुका सके बाद में। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अपने खर्चों में कमी कर रही है, ज़्यादा चीज़ों को कम खर्च करा जाए यहाँ पर। और लोगों से भी डिमांड कर रही है जो लोग फॉरेन में रह रहे हैं यानी कि श्रीलंका को छोड़ के दूसरे देशों में काम करते हैं, तो गवर्नमेंट चाह रही है उनसे कि वो वहाँ से पैसा उनको भेजें। पैसा यानी कि रुपया नहीं, वहाँ का डॉलर्स उनको भेजें, डॉलर्स के अंदर ट्रांसफ़र करें करेंसी, जिससे उनके पास जो रेवेन्यू या जो हम कहते हैं रिजर्व था, फॉरेन रिजर्व, वो बढ़ सके। तो ये वीडियो थी, मेरी पहली वीडियो थी जिसका को मैंने बनाया है अभी फेस वीडियो श्रीलंका की क्राइसिस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।